ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि फेडरल रिजर्व ने रेट्स को अनचेंज रखा। अच्छी खबर यह है कि भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट्स ट्रम्प के 25% टैरिफ्स का हिस्सा नहीं है। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में अंबुजा सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, चोलामंडलम फाइनेंस, कोल इंडिया, CUB, डाबर, DCB बैंक, आयशर मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लाल पैथ लैब, M&M, मारुति, पॉलिसी बाजार, सन फार्मा, TVS मोटर्स। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल के व्यापार में 850 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1829 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल ओवरबॉट कंडीशंस साथ साथ वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल के व्यापार में बेयर्स के पक्ष में ज्यादा रहा। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.20 लेवल्स पर नीचे गिरा। लास्ट चेक पर USD INR अगस्त फ्यूचर्स 87.55 लेवल्स पर और ऊपर बढ़ गए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.78 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.60 पर। निफ्टी के लिए आउटलुक सावधानी बरतना जरूरी। टेक्निकली जब तक 25,100 मार्क हर्डल बना हुआ है तब तक बुल्स दूर रह सकते हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज गुरुवार की सुबह निफ्टी बुल्स काफी चिंतित नजर आ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% के टैरिफ्स लागू किए हैं भारतीय इंपोर्ट्स पर और एक पेनल्टी का भी ऐलान किया है क्योंकि हम रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट और ऑयल भी खरीदते हैं। रिकॉर्डिंग करते समय ट्रंप ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितनी एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी मौजूदा 25% के टैरिफ्स के ऊपर। अब ये तो निर्विवाद है कि इंडिया को ज्यादा टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है बाकी एशियन पीयर्स की तुलना में। कृपया ध्यान दें कि भारत के कॉम्पिटिटिव कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया को केवल 19% ड्यूटी का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ वियतनाम और फिलीपींस पर भी 20% टैरिफ्स ही लगे हैं। टेक्निकली देखें तो निफ्टी की डाउनसाइड रिस्क अब देखी जा रही है 24,473 मार्क तक। संक्षेप में कहे तो बुल्स अब बैक स्टेज जाते नजर आ सकते हैं, जहां पे ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स सेंटर स्टेज पकड़ चुके हैं। टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,855, इमीडिएट सपोर्ट 24,473 मार्क पर, रेजिस्टेंस 24,951 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,600 से 24,900 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,151, बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 55,011 मार्क पर, रेजिस्टेंस 56,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 55,000 से 56,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार पिछले 2 दिन के बुलिश सेंटिमेंट्स पर ठेस पहुंचती नजर आ सकती है, क्योंकि एक तो विदेशी संस्थागत निवेशक भारी बिकवाली पर तुले हुए हैं, जहां पे अब तक जुलाई महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 41,856 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे हैं। अब स्टॉक्स जो सुर्खियों में रह सकते हैं उसमें है एक तो TCS ने ले ऑफ्स की घोषणा की है इस क्वार्टर में, जहां पे 2% वर्कफोर्स या 12,000 एम्प्लॉइज अफेक्ट होने वाले हैं। टाटा मोटर्स कल के व्यापार में 3.45% नीचे गिरा, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार वे इटालियन ट्रक मैन्युफैक्चरर एवेको को अक्वायर करना चाहते हैं प्रिंसिपल शेयर होल्डर एग्नेली फैमिली से, जहां पे ट्रांजैक्शन की वैल्यू होती है $4.5 बिलियन की। NSDL IPO सब्सक्रिप्शन के पहले दिन पर 1.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। NTPC कल के व्यापार में 1.26% ऊपर बंद हुआ, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9.8% ऊपर बढ़ा ₹6,010.60 करोड़ पर Q1 FY26 में। अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 के ₹5,474.14 करोड़ से। नेट सेल्स किंतु नीचे गिरते नजर आए ईयर ओवर ईयर 3% से ₹47,065.36 करोड़ पर। L&T कल के व्यापार में 4.85% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 29.6% का इजाफा दर्ज किया ₹3,617.19 करोड़ पर, और नेट सेल्स में भी 15.5% का इंक्रीज दर्ज हुआ ₹63,678.92 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q1 FY25 से। बैंक ऑफ इंडिया भी 1.17% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जंप कर गया 32.3% से ₹2,252.12 करोड़ पर। टोटल इनकम भी 12.5% ऊपर बढ़ा ₹20,518.29 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना करते हैं Q1 FY25 से। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,859, प्रीमियम +5। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.78 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.60 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,800 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में NTPC, L&T, DMart, KPIT टेक, APL अपोलो। शॉर्ट कवरिंग में एम्बर, पेज इंडस्ट्रीज, M&M फाइनेंशियल, RBL बैंक।
शॉर्ट बिल्डअप में मदरसन, टाटा मोटर्स, बंधन बैंक, लॉरस लैब्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आइडिया, HFCL, इंडस्टार, PPL फार्मा। आज कोई भी स्टॉक F&O बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,834, प्रीमियम प्लस 352। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, बैंक एक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.57 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,200 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,482, सपोर्ट 80,353 मार्क पर, रेजिस्टेंस 81,761 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,100 से 81,900 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.